दिल्ली पुलिस एग्जाम के जो ये लास्ट वाले 2 महीने बच रहे हैं, इसमें तो हमने बहुत ही अच्छा स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करनी पड़ेगी। और अपने हर एक दिन मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करनी पड़ेगी, मतलब 12-13 घंटे 14 घंटे पढ़ना पड़ेगा। जब जाकर तुम्हारा एग्ज़ाम क्लियर होगा। अगर ये कुछ टिप्स नहीं अपनाई तो दिक्कत आ जाएगी पढ़ाई मतलब एग्ज़ाम पास करने में। और भाई बच्चे बोल रहे पढ़ाई नहीं हो पा रही, कभी इस टीचर पर पढ़ा हाँ, कौन सी बुक पढ़ा हाँ, या 1-2 दिन पढ़ा हाँ, उसके बाद कंटिन्यूटी नहीं बन पा रही, टूट जाए बीच में। तो भाई सारा सौदा का जुगाड़ कर एक जुगाड़ बनाया है। और वो है भाई टारगेट्स देना अपने मतलब जो साथ में जुड़ रहे बच्चे उनको भी और खुद को भी। मैं खुद भी वही पढ़ूंगा और बच्चे ने भी वही दूंगा, टारगेट्स देने हैं। उसमें तो हम क्या कर पावांगे, डेली की जो हिस्ट्री करांगे तो हिस्ट्री हम 10-12 दिन में कवर कर पावांगे। इस तरीका से मैनेज किए जाओगे टारगेट्स, जिससे 10-12 दिन में अपनी हिस्ट्री कंप्लीट हो जावे। और स्टैटिक जीके देखो, हिस्ट्री, स्टैटिक जीके, करंट अफेयर और पॉलिटी या इकोनॉमी और जोग्राफी वो अपनी सिस्टम तय अपने जो स्टडी जो प्लान है उस तय अरेंज करके ना इसने सारा सुधान है। तो टारगेट बनाने स्टार्ट करूँगा भाई मैं। और अपना टेलीग्राम ग्रुप चैनल है, उसकी मैं वीडियो लास्ट में बना दूँगा, कुकर ज्वाइन करना है वो। तो भाई जिस बच्चा ने तैयारी करनी है साथ में जुड़ गए तो वो टेलीग्राम ज्वाइन पर जाकर न टारगेट्स ने डेली फॉलो कर लो। क्योंकि भाई पता है इसमें मेरा कोई फ़ायदा कोई ना। इसमें यो चीज़ मैंने इसलिए स्टार्ट करी है क्योंकि बच्चे है ना माहौल के बिना पढ़ नहीं पाते कई बच्चे। जैसे हम सब जगह मेरे ग्रुप में लगभग 80 बच्चे हैं टेलीग्राम ग्रुप में। तो सारे की डिमांड है कि टारगेट्स वगैरह स्टार्ट करेंगे। तो वहाँ पर बच्चे जुड़कर न जब सारे साथ में याद करेंगे ना तो माहौल बनेगा। जैसे तुम हो, अब तुमने मतलब एक दिन याद नहीं करा तो तुम्हारे ये रहोगा कि सारे 80-90 बच्चे 100 बच्चे मेरे साथ में याद कर रहे हैं, अगर मैं नहीं याद करूँगा तो मैं पीछे रह जाऊँगा। तो इस जिज्ञासा में तुम भी अच्छी तरह तैयारी कर पाओगे और पढ़ पाओगे। तो इसलिए ना ये ग्रुप स्टडी का प्लान बनाया है एक। इसमें भाई फ़ायदा किसी का नहीं है, तैयारी मेरी भी होगी और तैयारी तारी भी होगी। और इसमें आप सारे जीके के सारे सब्जेक्ट कवर करांगे। तो हमने रीजनिंग, अरे कंप्यूटर भी शायद आप कवर कर लेंगे इसमें, पर ये बताओ जीके का अपन प्लान सोची है। और मैथ और रीजनिंग इसकी तुमने खुद प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इसके अलग जो मैं बता रहा हूँ जीके के, ये हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, स्टैटिक जीके, करंट अफेयर, इकोनॉमी या फिर साइंस के कुछ पोर्शन जो इंपॉर्टेंट है, तो वो सारा कवर आप सारे मिलकर करांगे। जिस भाई ने साथ में जुड़ कर तैयारी करनी है वो साथ में कर सका है। डेली सुबह 8 बजे मैं टारगेट डाल दिया करूँगा और 1 या 2 दिन में रात में लाइव आकर न सब तक डिस्कस करूँगा। उसके बारे में सुनूँ बीगा और मैं भी सुनाऊँगा खुद, बच्चा तक डिस्कस करूँगा, रिवीजन भी होगा उसका आधा घंटा लाइव आकर न वो सारा पोर्शन रिवीजन हो जाएगा। उससे बच्चा का कॉन्फिडेंस आई रहेगा याद पाए तो। और जिस बच्चा याद नहीं पाए तो वो अच्छे से तैयारी कर पाओगे गुरु मजा करने। तो भैया चीज़ मैंने नई स्टार्ट करी है बच्चे की कहने पे। और भाई दूसरी बात मैंने ये बतानी थी, मैं एक लड़की का नाम तो नहीं लूँगा पर उसने मेरा पर्सनल डिस्कस कराया है, उसने बोला है कि उसका सिलेबस कंप्लीट हो चुका था बिल्कुल। उसके बाद उसने मॉक टेस्ट दिया है और मॉक टेस्ट में 16 नंबर बने हैं उसके। क्यों बने 16 नंबर, वो बहुत ही दुखी हो रही थी, बोल रही थी मैं मिसगाइड हुई थी। और है ना जो ये टीचर पढ़ाते हैं ना यूट्यूब पे और जो अपनी एप्लीकेशन पर अपने बैच बेच रहे हैं, बुक्स बेच रहे हैं, उनके पास उन्हें, मैं नाम तो नहीं लूँगा उसका किसका बैच था वो, क्यों बदनामी करनी अपन है किसी का, अपन के लेना। तो भाई मैं यह बताऊंगा मिसगाइड मत हो भाई, मिसगाइड हो रहे हो इस वजह से ना बच्चे फिर बाद में पछतावा है। ये बिजनेस वगैरह कर रहे हैं ना जो बंदे अपने बैच बेच बेच कर है, तो इन तब बच करो, थोड़ा सा अपना खुद पर भरोसा रखो और अच्छे इंसान की जो तुम जो जिसने तुमसे स्वार्थ नहीं है उसकी गाइडलाइन लो। तो भाई उसने क्या करा, 16 नंबर बने हैं उसके। तो मैंने उससे पूछी ना कि तेरा यो मतलब जो तूने पढ़ रखा है वो तेरा आया था सिलेबस में, जो तूने सिलेबस कर रखा है उसमें तो तेरा मॉक में आया था नहीं आया था। तो उसने कहा कुछ नहीं आ रहा। तो उसमें तो इसका मतलब ये है जो टीचर पढ़ा हुआ है वो इतना गहराई तक नहीं पढ़ा पाते जितना एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जावे। जो एग्जाम में जो एग्जामिनर है ना दिल्ली पुलिस के पैटर्न में पेपर ले रहे जो, ये क्या कर है किताब की गहराई में तो क्वेश्चन पूछा है, ये फोले फोले क्वेश्चन कौन पूछ दे। जो कर एक थ्योरी का अंदर मत है क्वेश्चन घुमा कर पूछा है, उसका तर्क करना पड़ेगा, अपने बुक रगड़नी पड़ेगी। सच्चाई तो यह है भाई, पहला अपना किसी भी टीचर की जो कर रीजनिंग वगैरह मैथ है ये तो अपने टीचर तक करनी पड़ेगी। उसके बाद कंप्यूटर तार खुद समझवाओ तो खुद पढ़ लो, ना तो टीचर की मदद ले लो। उसके बाद जो जीके है ना भाई वो खुद ही पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि जब किताब ने बार बार रगड़ोगे ना, किताब के अंदर बहुत कुछ मटेरियल दिया हुआ है, एक पेज के अंदर बहुत सारी चीज़ दे रखी है।
तो वो जब तुम खुद पढ़ोगे ना उसी से तुम्हारा एग्ज़ाम क्लियर होगा, क्योंकि किताब पढ़ने से बार बार पढ़नी पड़ेगी। एक बुक तुमने 5 बार 6 बार पढ़नी पड़ेगी, जब जाकर तारा अच्छी याद होगी। उसके बाद तुम्हारा पकड़ बनेगी अच्छी। उसके बाद तुमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने हैं, फिर तुमने मॉक देने हैं। फिर मैं गारंटी ले सकूँ तुम्हारा जीके में नंबर नहीं कटेगा अगर तुम यहाँ स्ट्रेटजी अपनाओगे। अगर तुम किसी एक टीचर के ऊपर डिपेंड रहोगे तो टीचर के ऊपर डिपेंड मत हुआ करो। क्या पता टीचर तुम्हें कितना परसेंटेज सिलेबस करवाओगा, जीके का 30% सिलेबस करवाओगा, 50% सिलेबस करवाओगा या नहीं करवाओगा। उसने भाई अपना कंफर्टेबल जोन देखना है, उसने बैच बेचना है। बैच बेचने के बाद पैसे उसके पास आगे है, वो हार्डवर्क तुम्हारे ऊपर कर रहा है नहीं कर रहा है वो भाई उसी को पता है। तुम नए नए फ्रेशर बच्चे हैं, प्लस टू करने के बाद निकलते हो बाहर, तो तुम्हें पता नहीं चलता किस टीचर की किस गाइडलाइन मतलब किस पथ पर चलना है। और कोई भी बड़ी बड़ी बात बोल कर कि 500% मेरे पढ़ाए हुए में से ही आएगा, इतनी बड़ी बड़ी बात बोल कर तुम्हारा मन ने माइंड वॉश कर दिया है। उस वजह तो भाई बच कर आया करो थोड़ा सा। ये भाई बैच बूझ के चक्कर में, ये तो भैया इनका तो रोजी रोटी कमा रहे हैं बैच बेच कर, इनके चक्कर में मत बढ़ा। और खुद भी एक बार मेंटलिटी अपनी सोच कर जो अपने तारा लोकल एरिया है वो टीचर पर जाकर पूछ कर कि ये ऑनलाइन कोचिंग लेऊँ ना लेऊँ या खुद पढ़ूँ, तो वो समझ कर न कराया करो भाई। किसी के ठगा वगी मत आया करो, क्योंकि इनका कुछ जानना नहीं और तारा स्टडी का टाइम निकल जावा है और पैसे बर्बाद हुए हैं। तो मेरा यो मानना है भाई जितना तुम बुक तक पढ़ोगे उतना बढ़िया याद होगा। देखो भाई मैथ्स की कोचिंग लेनी पड़ेगी कोई शक नहीं, रीजनिंग की कोचिंग लेनी पड़ेगी कोई दिक्कत नहीं, पर हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी करंट अफेयर स्ट्रेटेजी के साइंस इनकी तो भाई खुद ही रगड़नी पड़ेगी। क्योंकि किसी टीचर का पढ़ाया और मत जरूरी को ना उससे मत होगा, इतना वो मास्टर भगवान को ना भाई उससे मत पढ़ाया और मत आ जाएगा। तो भाई अपनी बुक मत पढ़ो, बुक थोड़ी को होती भाई। और भाई एग्जामिनर की साथ क्या थोड़ी है कि टीचर वाला पढ़ाया और मत उस पोर्शन मत आ जाएगा। बुक मत जितना तुम ज़्यादा पढ़ोगे उतना ही कम मानू हूँ मैं। क्योंकि देखो लूसेंट बुक है, उसने बार बार रगड़ रगड़ पढ़ोगे। उसके बाद प्रीवियस ईयर की है, किरण की बुक्स है, तो फिर या घटना चक्कर है उनको पढ़ोगे, इतनी मोटी मोटी बुक्स है। उसके बाद मनु मानूंगा कि हाँ ईब तुम्हारी तैयारी अच्छी हुई है जीके में, ईब नंबर अच्छे बनाएंगे। तो भाई लास्ट में मैं वीडियो डाल दूंगा टेलीग्राम ग्रुप कैसे ज्वाइन करना है। उठ जाकर अपना टारगेट सेट कराएंगे डेली। और भाई इसमें मेरा कोई फ़ायदा नहीं है, कभी नहीं सोचो था कि मैं अपना उसमें टेलीग्राम जोड़ना रहा। तारा जी करे तो जुड़ जियो, ना जी करे तो बेशक मत जुड़ियो। सिर्फ मेरा मकसद ये है कि ग्रुप स्टडी हो पावा अपनी। ग्रुप स्टडी का फ़ायदे बहुत है। एक तो नूरा होगा कि बच्चे ने तैयारी कर ली, मैं रह गया, मेरे याद नहीं मिले, इनके याद है। तो सिर्फ मकसद ये हो कि ग्रुप स्टडी हुआ है। जितने भी बड़े बालक 100 जुड़ रहे हैं, 150 जुड़ रहे हैं, जितने भी है सारे अपनी इच्छा तय ये टारगेट बनवा रहे हैं। और उन्हीं की इच्छा से सारे बच्चा था न ये सुने जाओगे क्वेश्चन लाइव माँ करने। और एक अच्छे के मतलब ऐसा तरीका से शेड्यूल तैयार करना है जो अगर 12 दिन में हिस्ट्री कंप्लीट है, 10 दिन में पॉलिटी कंप्लीट है, 13 दिन में इकोनॉमी कंप्लीट है। बुक से पढ़ना पानी है, तुमने खुद पढ़ना है यो, बस डेली का टारगेट तय करना हुआ आप ने। तो भाई चलो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इतनी बहुत है। सारे भाई खींच के पढ़ लो। और भाई मेरे आँख देखो नींद में कुकर हो रही है, सारे सोया नहीं था, मैं एक जगह सोऊंगा ये वीडियो बना कर न, और फिर उठवा मैं दिन में। उसके बाद भाई पढ़ाई शुरू करते हैं। ये टारगेट्स बना कर सोऊंगा और टेलीग्राम ग्रुप में डाल कर सोऊंगा मैं। ये तो हमने फॉलो करना है आज वाला जो टारगेट है, तो भाई बिल्कुल फॉलो कर लो उसने। और भाई अपना पूरा दिन अपने बुक पर बैठे रहो, रगड़ का पढ़ो, जमा ध्यान लगा कर पढ़ो, डिस्ट्रैक्ट मत हो किसी भी टीचर से। और भाई अपने कान बंद कर लो, नेगेटिविटी तो दूर रहो। 2 महीने रह रहे हैं, तुम्हारा हाथ में सिलेक्शन लेना नहीं लेना, कोई तुम्हें जज नहीं कर सकता, यह बात याद रखियो। तो भाई चलते हैं, सभी को जय श्री राम, बाय बाय। तो भाई सबसे पहले अपन चैनल ओपन करना है। ओपन करने के बाद इसमें लिंक दे रखा है, यहाँ पर 2 मोर लिंक पर क्लिक करना है। फिर ये 3 निकल आओगे, इसमें दे रखा है व्हाट्सअप, इंस्टा, टेलीग्राम। टेलीग्राम पर क्लिक कर दो, डायरेक्ट खुल जाएगा। टेलीग्राम में जाकर या ऐड आएगी, इसने स्किप कर दियो। तो यो भाई अलो कर दो यहाँ पे, यो भाई खुल गया सीधा चैनल में जाकर ने। और यहाँ पर भाई आप टारगेट्स वगैरह देवा इस चैनल पे। ये सारे बालक जुड़ रहे हैं अपने गला 79, जिस भाई ने करना ऐड कर लियो भाई।